कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के हमारे बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर मैंने आपको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ठीक है, आज के सेशन में थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि भारत में हैं और हम किस गति से चल रहे हैं, इसको लेकर हमारी सरकार की क्या पॉलिसी और नीतियां हैं, ये चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले तो मैंने आपको यह बताया था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिभाषा आपको मैंने बताई थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द जो है उन मशीनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो मानव बुद्धि के जैसे अभिलक्षण प्रदर्शित करें। जैसी मानव बुद्धि है, यदि उसी प्रकार से वो अपने अभिलक्षण को प्रदर्शित करती हैं तो वो क्या है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मानव निर्मित बुद्धिमत्ता है ना। ये मशीनें हैं जो आप देख पा रहे हैं, रोबोट्स आपके सामने हैं, आने वाला भविष्य और वर्तमान भी है। अब भविष्य तो है ही है लेकिन वर्तमान भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन मशीनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है जो मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है, इनमें अवलोकन करने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, विश्लेषण करने की क्षमता होती है, डिसीजंस लेने की क्षमता होती है और सबसे बड़ी चीज होती है, इनको इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि धीरे धीरे सीखती जाए, लर्न करती जाए। जैसे मानव के साथ क्या होता है, पैदा होने के बाद हम हर चीज थोड़ा ना जानते हैं, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी पावर है लर्न करने की। हम सीखते जाते हैं, समय के साथ साथ सीखते जाते हैं। तो जो समय के साथ सीखने का लक्षण है हमारा, ये सबसे खतरनाक है, सबसे जबरदस्त हमारा लक्षण है। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को सीखना चालू कर देते हैं तो वो चीज यदि यहां पे हम ले आए कि मशीन खुद सीखे समय के साथ। जैसे आप लोगों ने एक जो है मूवी आयरन मैन का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि उस मूवी को हमने कभी सोचा ही नहीं था। एक तो सूट था, जो सूट को चला रहा था जारविस, है ना। जारविस उसमें एक उसका डिजिटल असिस्टेंट रहता है और वो समय के साथ सीखता रहता है, जानता रहता है ना। जैसे अभी आप देखेंगे एक डिवाइस एलेक्सा, आप सभी ने देखी होगी, अमेजॉन की एलेक्सा है, तो कभी उससे कोई चीज पूछिए, यदि उसको नहीं पता तो कहेगी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूं। इसका मतलब क्या है, जब उससे कोई चीज पूछी जा रही है तो उसको यदि उसका रिप्लाई नहीं पता है तो उस डेटा को वो पहले लेती है, फिर एनालिसिस करके उसको वो डेटा को भी अपने साथ ऐड ऑन करती है। यही चीज चैट जीपीटी के साथ देखते हैं हम लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज है। मशीन लर्निंग, है ना, स्वायत्त प्रणालियां, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, है ना, एक कृत्रिम रचनात्मकता, सबसे बड़ी चीज ये है ना, कृत्रिम रचनात्मकता का विकास करना, इस स्तर तक जाकर के ये पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पहुंच चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में आखिरकार क्या हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हमारी क्या स्थिति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो देखिए, भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, मतलब इतनी बुरी नहीं है कि हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम ही नहीं कर रहे हैं, हमने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार बहुत काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर और हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ठीक है, सरकार ने जून 2018 में जो हमारा नीति आयोग है ना, नीति आयोग के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई, AI फॉर ऑल के नाम से। ठीक है, एक हमने राष्ट्रीय रणनीति बनाई है। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके लिखता जाऊंगा, आप लोग भी जो है वो टर्म्स लिखते जाइएगा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है अमेरिका में चल रहा है सब कुछ, ना भाई, भारत सरकार भी काम कर रही है। तो हमने क्या किया है, एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई है, एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई है और बहुत सारी संस्थाएं हैं, कई सारे नाम मैं आपको यहां पे लिखवाऊंगा, आप नाम लिख लेना, याद आएगा आपको, ये मतलब काम आएंगे आपको। AI फॉर ऑल के नाम से एक शीर्षक से ये पूरी की पूरी रणनीति आपकी डेवलप की गई है, प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब बहुत तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है ना, 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं, चौथे नंबर पे आ चुके हैं पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाली इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो यदि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था पीछे न रह जाए, इसलिए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारत भी इस बदलाव को स्वीकार कर रहा है और सरकार जो है AI के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बना रही है। ठीक है, अब देखिए, नीति आयोग ने 5 क्षेत्रों को ध्यान में रख करके केंद्रित करने का फैसला लिया है कि 5 क्षेत्रों में हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, AI के लिए जो राष्ट्रीय रणनीति हमारी बन रही है, इसमें हम 5 सेक्टर पे ज्यादा काम करेंगे अभी के लिए।
पहला सेक्टर है हमारा, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी एआई का प्रयोग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन का, ठीक है। हम एक स्मार्ट शहर जो बनाना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी जो बनाना चाहते हैं, जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहता है, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। इसका स्मार्ट शहर है ना, स्मार्ट शहर या बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा आप इस रूप में देख सकते हैं। हम और क्या करना चाहते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गतिशीलता, स्मार्ट गतिशीलता। ये जो है हमें देखने को मिलती हैं राष्ट्रीय रणनीति के अंतर्गत। ये जो है अल्टीमेट गोल है हमारा कि व्यापक स्तर पे हम रिसर्च कार्य करें, अनुसंधान और अनुप्रयोग करें, एक ऐसा डेटा जो है इकोसिस्टम डेवलप करें जो सब तक पहुंचे। तो अब इसके लिए क्या क्या संस्थाएं हैं, मैं एक बार संस्थाओं के पूरे पॉइंट यहां पे लिखवा देता हूं ताकि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। कई सारी संस्थाएं यहां पे लिखवाऊंगा, एक एक करके आप संस्थाएं आप लिखते जाइएगा कि भारत में अभी कौन कौन सी संस्थाएं जो एआई को लेकर के काम कर रही हैं, ठीक है। एक संस्था तो आपका ये है, ठीक है, आप इसको लिख लो, सभी लोग लिख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र, इसको हम बोलते हैं CORE, कोर। क्या बोलते हैं इसको, CORE, कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CORE। तो CORE का काम क्या है, एआई के मुख्य अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना और इसको लेकर के काम करना, ठीक है। तो एक तो आपकी संस्था ये है जो बड़े स्तर पे काम करती है भारत में। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एक संस्था आपकी ये काम कर रही है। दूसरी संस्था आपकी जो है वो है ICTAI। इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र है आपका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र जो है, ये हम इसके आधार पे काम कर रहे हैं। ये भी एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है कि हमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करना है। ये भी आपका एआई के डेवलपमेंट पे वर्क कर रहा है और एक आपका ये एआई के डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक आपका ICTAI है और एक दूसरा आपका CORE। एक तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। DRDO के बारे में आप सभी जानते हैं। माफ करिएगा, थोड़ा सा गले की स्थिति खराब है। DRDO के द्वारा भी एक सेंटर है आपका जिसका नाम है CAIR, है ना, CAIR। ये DRDO का है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जिसको हम CAIR बोलते हैं, DRDO का है, ठीक है। तो DRDO ने भी अपना एक सेंटर डेवलप किया रोबोटिक्स को लेकर के और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा, ठीक है। जितने भी रोबोट बन रहे हैं सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। तो DRDO ने अपना बनाया है। ऐसे ही सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IIT खड़गपुर ने बनाया है। ये सारे संस्थाएं आप लिख सकते हैं। एक तो मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र की बात की, कोर की बात की, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका काम है एआई पे काम करना, ठीक है, एआई के लिए जिम्मेदारियां लेना पूरा। एक आपका ICTAI है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपका बना है। फिर आपका IIT खड़गपुर है, IIT खड़गपुर में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद DRDO ने CAIR बनाया आपका, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, ये आपका बनाया गया है। इसके अलावा अन्य आपके जितने भी संस्थान हैं, जैसे IIT मद्रास के द्वारा भी डेवलप किया गया है रॉबर्ट बास सेंटर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक एआई विभाग भी आपका बनाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर एक डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ने बनाया है, एआई विभाग।
ये भी आपका बनाया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ही आपका एआई विभाग बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हर एक जितनी भी संस्थाएं बड़ी बड़ी रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, सब ने ये जो है एआई को लेकर के बहुत सारे एकेडमिक अपने संस्थान बना रखे हैं। ठीक है, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है आपका, ठीक है, ये भी शैक्षणिक संस्थान है, ये आपका भारतीय विज्ञान केंद्र में है। ठीक है, एक एआई विभाग है आपका। दूसरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है, ये सब पढ़ाते भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एजुकेशनल जानकारी भी देते हैं। शिक्षण संस्थान भी है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में पूरी एजुकेशन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, भारतीय विज्ञान है, यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप है, एआई ग्रुप। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ का आपका क्या है, CAIR, तो इन सभी ने अपना अपना बना रखा है। क्लियर है, स्पष्ट है। आईआईटी जो है, सभी आईआईटीज में जो है एआई को लेकर के अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और इन सेंटर्स में एआई को लेकर के पढ़ाया जा रहा है। जितने भी आपके बड़े बड़े आईआईटीज हैं, सभी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के भारत में व्यापक स्तर पे कार्य चल रहा है और आने वाली आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के आएगा, उसमें भारत भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है, उसको लेकर के हमने काम किया है। ठीक है, तो एक आपका मैंने बताया कोर है, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस, ये आप सभी बता देंगे। ठीक है, और इन सभी पॉइंटों को जब आप लिखेंगे तो फायदा होगा, बेनिफिट होगा आपको, समझ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं ताकि आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख पाएं। क्वेश्चन कह रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है और इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय नीति मैंने आपको बताया कि योजना आयोग के द्वारा 2018 में बनाई गई है। राष्ट्रीय रणनीति के नाम से एक पूरा का पूरा आपका जो है राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है और इसमें मैंने आपको यह बताया कि इस नीति के तहत हमें किस किस क्षेत्र में काम करना है, एआई को किस किस क्षेत्र में लेकर के चलना है। ठीक है, और तो ये सारी बातें यहां पे हमें राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ठीक, क्लियर है। कोर के बारे में लिख लीजिए, कुछ संस्थान मैंने आपको बता दिए, कुछ आईआईटी बता दिए, और अभी बहुत सारे स्टार्टअप भी डेवलप हो रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी नए नए भारत में इस समय डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के कर सकते हैं। सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई समस्या वाली बात है नहीं, आसानी से जो है आप इनको देख सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय नीति क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, लिख सकते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कि नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका बजट में भी लगातार जो है बहुत सारा फंड एआई के लिए दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नीति आयोग इस दिशा में पूरी योजना बना रही है और सरकार जो है बैंकिंग के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों पर जो भी स्टार्टअप नए नए डेवलप हो रहे हैं, जो यहाँ पे एआई का काम कर रहे हैं, उनको भी फंड उपलब्ध कराना, आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराना, रोबोटिक्स के लिए बहुत सारे जितने भी नए नए आपके स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं, है ना, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलप हो रहे हैं, डेटा एनालिसिस के लिए हो रहे हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए हो रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में सरकार जो है निवेश दे रही है, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जा रही है, बहुत सारे स्टार्टअप सरकार बना रही है। ठीक है, तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के बारे में बताइए, डीआरडीओ वाले में चर्चा करिए कि ये भी आपका जो है कई सारे उत्पाद बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित। तो ये आप सभी को लिखना है। ठीक है, और बहुत सारे बन चुके हैं, एक बार नेट में आप सर्च करना, है ना, कि कौन कौन से स्टार्टअप हैं जो कि काम कर रहे हैं, है ना, कुछ डीप लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, कुछ जो है आपके मशीन लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, कुछ आपके रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एक लिस्ट आप गूगल से थोड़ा निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा सा काम आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे कि आप एक बार ऐसे संस्थानों की लिस्ट और निकाल लें। मेन संस्थान मैंने काफी आपको बता दिए हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन लिख पाएंगे क्या? और जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाइए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, पहले इसको परिभाषित जरूर करिए क्योंकि ये टॉपिक है आपका। फिर इसका सब टॉपिक है राष्ट्रीय नीति। तो राष्ट्रीय नीति नीति आयोग के द्वारा जो बनाई गई उसमें 5 आयाम जो है वो बता दीजिए और फिर बताइए कि क्या क्या सरकार के अभी संस्थान है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं।
ठीक है, लिखने का प्रयास करिएगा, लिख ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं इसमें। ठीक, चलिए, काफी हद तक मैंने आपको इसमें बता दिया। अब एक बार थोड़ा सा संस्थान और सर्च कर लेना और देख लेना, निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने काफी चर्चा कर ली है, मिसलिनियस और भी कुछ पॉइंट मिलते हैं तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है।